गुड मॉर्निंग बच्चों। सर आवाज क्लियर आ रही है? हाँ मैडम। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब ये हमने आपने बहुत से लेक्चर्स में पेपर पैटर्न और ये सब डिस्कस किया हुआ है, पर एक बार फिर से हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में पास होने के लिए एज वेल एज अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है तो वो है आपका पेपर कंप्लीट करना। ठीक है। तो पेपर पैटर्न आपको पूरा एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, एकदम दिमाग से मन से रटा हुआ होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये आने वाला है, इतने मिनट में इतने टाइम में मुझे ये सॉल्व करना है, और कितने मार्क्स का है, उसमें से कितने मार्क्स मुझे आने चाहिए या मुझे मिलेंगे, मिल सकते हैं, ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए। तो एक बार फटाफट 10 मिनट में हम लोग फिर से पेपर पैटर्न हमारा देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे अपने टॉपिक पर चलेंगे। मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए हर स्लाइड का, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक को रिपीट करें या रिवाइज करें तो आपके सामने कुछ मटेरियल रहे करने के लिए। ठीक है। अब ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पेपर पैटर्न, हमारा पेपर जो है हमारा 80 मार्क का होता है, उसका डिफिकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था। 40% इजी होता है, यानी कि आपको पास होने के लिए जो चाहिए उससे कई ज्यादा मार्क्स ऑलरेडी इजी में कवर हो जाता है। फिर मीडियम होता है, वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 20% चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप रेगुलर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है। ये हमारे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। सेक्शन 1 में क्वेश्चन 1A लैंग्वेज स्टडी आता है 8 मार्क का, और क्वेश्चन 1B अगेन लैंग्वेज स्टडी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड कंप्लीट करना, पंक्चुएशन, ये सारा आप ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स में, यहाँ हमारे ऑनलाइन ही लेक्चर्स में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स का होता है ये, और 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1A एंड B कंप्लीट करना है। टाइम का बच्चों इसमें बहुत ध्यान रखना है, हमेशा जिस टाइम में जो क्वेश्चन करना है उसको उतने ही टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A एंड B दो पैसेजेस आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, उन टेक्स्ट बुक के पैसेजेस पर 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, 2-2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। सेम बी में B1, B2, B3, B4, B5, 2-2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 15-15 मिनट में ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। इसमें भी इजी लेवल और ये सारे होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमारे। ओके। देन क्वेश्चन 3A पोयम आती है 5 मार्क्स के लिए, और एक दूसरी पोयम B में आती है एप्रिसिएशन के लिए। 3A में पोयम, एक पोयम आएगी आपकी टेक्स्ट बुक में से ही, उस पे 3 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क 1 मार्क एंड 2 1 मार्क 1 मार्क एंड 2 मार्क्स, सॉरी 1-1-1 एंड 2 मार्क्स, ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, और वो 5 मार्क के होंगे। 10 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। एप्रिसिएशन आए के लिए एक अलग पोयम आएगी जिसका टाइटल पोएट नेम के साथ में वो दिया होगा, और आपको 8 मिनट में वो सॉल्व करना है। अगेन ये पूरे 5 मार्क आपके हाथ में होते हैं। पोयम के एप्रिसिएशन आपको डेफिनेटली टीचर्स ने दिए होंगे, तो उनको रट डालिए, पूरा 5 नंबर पूरे आपके हाथ में है। देन क्वेश्चन नंबर 4A नॉन टेक्सचुअल पैसेज, ये भी हमारा हो गया है। एक किताब के बाहर का अनसीन पैसेज आता है, उस पर प्रश्न होते हैं। सेम क्वेश्चन 2A के फॉर्मेट में ही प्रश्न होते हैं। 10 मार्क्स में आपको 10 मार्क्स का होता है, 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। फिर वही पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आया है, उसकी आपको समरी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4B में टाइटल लिखना जरूरी है बच्चों। जहां भी आप पैराग्राफ बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, कहीं भी वहां आपको टाइटल लिखना जरूरी है। टाइटल का अलग से 1 नंबर होता है, 1 मार्क होता है। ओके।
तो टाइटल सब जगह पर जरूरी है। समरी के ऊपर भी आपको टाइटल लिखना है, फिर पैराग्राफ बनाना है। वो जो पैराग्राफ दिया है उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है, वो आपकी समरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 5 मार्क के लिए, 15 मिनट्स में करना है। क्वेश्चन 5A लेटर राइटिंग आता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होते हैं, आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5B डायलॉग और स्पीच के बीच में ऑप्शन आता है, डायलॉग राइटिंग आसान होता है तो डायलॉग राइटिंग ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दोनों 5-5 नंबर के हैं, 15-15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6A इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम आगे ही डिटेल में पढ़ेंगे। 5 मार्क का होता है ये और 15 मिनट में सॉल्व करना होता है, बहुत ही आसान होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6B एक्सपांड द थीम एंड न्यूज रिपोर्ट, दोनों ऑप्शन में है, दोनों में से कोई एक करना है। एक्सपांड द थीम में आपको कोई एक टॉपिक दिया होगा या कोई प्रोवर्ब दिया होगा जिसको आपको जिसका आपका निबंध की तरह आपको उस पे 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, और उसके साथ में ऑप्शन में न्यूज रिपोर्ट आता है, ये भी 5 मार्क का है, दोनों में से तो ये करना है 15 मार्क के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7A ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन 5 मार्क का होता है, 3 भाग में डिवाइडेड होता है, ये भी 6 वर्ड्स आते हैं शब्द, उनको उनमें से कोई 4 आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। फिर 4 सेंटेंस दिए होते हैं, 4 में से कोई 2 सेंटेंस आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं या आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करने हैं। एंड लास्ट 2 प्रोवर्ब दिए होते हैं और 2 प्रोवर्ब में से कोई एक प्रोवर्ब आपको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है। तो टोटल 5 मार्क का होता है ये भी, और 7 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ये सब करने के बाद आपके पास एंड में 15 मिनट बचते हैं। अगर ये एग्जैक्ट टाइम टू टाइम भी अगर पेपर में आप करते हैं तो आपके पास 15 मिनट स्पेयर बचते हैं। अगर ऊपर कुछ छूट गया है तो उसको कंप्लीट करने के लिए या फिर अगर आपका सब कुछ हो गया है तो एक बार पूरा पेपर रिवाइज करने के लिए उस 15 मिनट में आपको वो सब करना है। ठीक है, तो इस तरह से 80 मार्क का आपका पेपर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा 3 घंटे के अंदर अंदर। तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको बिल्कुल भी छोड़ना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने एक भी प्रश्न पेपर में छोड़ा नहीं, पूरा पेपर कंप्लीट किया ना, आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। सिर्फ पास नहीं, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये रखिए कि ये टाइम डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। 3 घंटे का अलार्म लगाकर, 3 घंटे का अपने सामने समय लगाकर जितने क्वेश्चन पेपर आपके पास जमा हो रहे हैं दोस्तों से, टीचर्स से, पुराने फ्रेंड्स से, उन सब से जमा करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 6A 5 मार्क्स का 15 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, नॉन वर्बल टू वर्बल एंड वर्बल टू नॉन वर्बल। अब शब्द का अर्थ समझिए, ये आपने 9th में किया है, इसके लिए आपको समझना भी आसान है। ठीक है, आप लकी हैं कि ये सारी चीजें आपने सेम चीजें 9th में की हुई हैं। तो नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल यानी कोई चीज बोली गई, और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल यानी वो बोली नहीं गई है पर कुछ जानकारी वहां आपको दी गई है। ठीक है, अब वो जानकारी अलग अलग तरह में होती है, हम आगे बहुत सारे उदाहरण देखने वाले हैं हर प्रकार के। तो उसमें पाई डायग्राम होता है, ट्री डायग्राम होता है, टेबल होता है, फ्लो चार्ट होता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे देखने वाले हैं जिनके आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि बाद में आपको ये सारी चीजें पढ़ने में और लिखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब जो कुछ जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो इंफॉर्मेशन आपको वर्बल में, पैराग्राफ में कन्वर्ट करनी है। और दूसरा ऑप्शन होता है पैराग्राफ, वर्बल दिया हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहां पर पैराग्राफ में दी हुई है, तो आपको उसको नॉन वर्बल, किसी तो कोई आकृति दी होगी, कोई डायग्राम दिया होगा या वहां लिखा होगा उस डायग्राम का नाम, उस डायग्राम में उसको इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करनी है। ठीक है, अभी समझने, ऐसा सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर जब हम एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी क्या चीजें बोली जा रही हैं। ओके, नॉन वर्बल टू वर्बल एंड वर्बल टू नॉन वर्बल में एग्जैक्टली क्या करना होता है एक बार देख लेते हैं फटाफट। वर्बल टू नॉन वर्बल
यानी कि वर्बल मतलब पैराग्राफ दिया है, हाँ कहा गया है ऑलरेडी, उससे नॉन वर्बल में जब आप चेंज करते हैं तो द स्टूडेंट शुड ट्रांसफर द गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पैराग्राफ टू नॉन वर्बल फॉर्मेट। स्टूडेंट को क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में दी हुई है उसमें से मुख्य मुख्य पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और उसको नॉन वर्बल फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट वहां पर पाई डायग्राम है, ट्री डायग्राम है या टेबल है, फ्लो चार्ट है, जो भी दिया गया है वहां पर, उसमें आपको उस जानकारी को फिल करना है, भरना है। ठीक है। अब दूसरा है रीड द पैराग्राफ केयरफुली। ऑफ कोर्स जो पैराग्राफ दिया है उसमें से आपको जानकारी लेनी है तो आपको उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। सॉर्ट आउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्योंकि पेपर में अंडरलाइन करना वहां अलाउड नहीं होता है तो आपको वहां ध्यान रखना है, पर आप घर पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे उन सब पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाइए। ओके। देन इनकॉर्पोरेट ऑल द पॉइंट इन गिवन फॉर्मेट। जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें आपको इंपॉर्टेंट लगे, उन सारे पॉइंट्स को वो जो फॉर्मेट दिया है, जो भी वहां पर डायग्राम दिया है, उस डायग्राम में आपको फिट करना है। हाँ, द स्टूडेंट्स कैन यूज पेन पेंसिल टू ड्रॉ द ग्राफिक फॉर्म। स्टूडेंट जो है वो पेन या पेंसिल यूज कर सकते हैं सिर्फ क्या करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। पर आंसर जो है अंदर का वो आपको पेन से ही लिखना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आंसर आपको पेन से ही लिखना है, उसको कृपया पेंसिल से ना लिखें कभी भी। हमारे पास बोर्ड के पेपर्स आते हैं जिसमें बच्चों ने आंसर पेंसिल से लिखे होते हैं, तो आंसर को पेंसिल से ना लिखें, आंसर जो है वो आपको पेन से ही लिखना है। चाहे आप डायग्राम को पेंसिल से बनाएं या डायग्राम को पेन से बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है। The student is not allowed to add her own points to the information। स्टूडेंट को खुद के मन से, अगर वो आपके जाना पहचाना टॉपिक है तो अपने मन से उसमें कोई भी टॉपिक, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी ऐड नहीं करनी है। ठीक है। ऐड योर ओन पॉइंट्स करके हर लेटर राइटिंग के क्वेश्चन में एक पॉइंट होता है, ऐड योर ओन पॉइंट्स, है ना, अपने पॉइंट ऐड करो, तो वो लेटर राइटिंग के लिए होता है। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में आपको कहीं भी अपने मन से कोई भी पॉइंट ऐड नहीं करना है। ठीक है। आप भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इससे ज्यादा है, वो उससे कम है, विच इज लेसर देन, मोर देन, ये वर्ड यूज कर सकते हैं, बिगर, स्मॉलर, लेकिन आपको यहाँ पर अपने मन से कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। ठीक है। फिर नॉन वर्बल टू वर्बल में रीड एंड प्रेजेंट इन अ ग्राफिक फॉर्म। जो ग्राफिक फॉर्म दिया है, जो भी फॉर्म दिया है वहां पर, पाई डायग्राम दिया है, ट्री डायग्राम दिया है, वो जो भी दिया है उसको अच्छे से रीड करना है। ऑप्शन आपको समझने के लिए लिखा है, चार्ट हो गया, ट्री डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, डूज या डोंट्स हो गया, जो भी वहां दिया है उसको बहुत अच्छे से रीड करिए। ऑब्जर्व द ग्राफिक एंड डिस्क्राइब, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और डिस्क्राइब करना है। सेम चीजें अभी जो हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की वही आपको इसमें दी हुई है डिवाइड करके। वर्बल टू नॉन वर्बल, पैराग्राफ से जब आप इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करेंगे तो रीड द गिवन पैराग्राफ, नोट इट्स इंपॉर्टेंट फीचर, गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल। ये बहुत जरूरी है। पैराग्राफ को पढ़ो एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करो, ध्यान में रखो, एंड गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल। अभी हम आगे मार्किंग स्कीम जब देखेंगे किस किस को कितना कितना मार्क्स है, तो उसमें आप देखेंगे कि टाइटल 1 मार्क का है। मैंने अभी अभी बोला भी था कि टाइटल जो है, शीर्षक आपको हर जगह पर देना है, हर जगह आपको अपना एक शीर्षक लिखना है, चाहे वो पैराग्राफ से मुख्य कोई शीर्षक चुन कर लिखिए या वहां अक्सर क्वेश्चन में ही दिया होता है। हम आगे प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन में ही लगभग वो दिया होता है। ठीक है, टाइटल दिया होता है, तो टाइटल आपको लिखना जरूरी है। पाठ के ऊपर जैसे शीर्षक लिखा होता है अंडरलाइन कर, स्पेशली अलग से बोल्ड लेटर्स में, वैसा आपको अपना शीर्षक लिखना ही है हर पैराग्राफ पे या हर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के ग्राफिक फॉर्म के ऊपर। ओके, देन ट्रांसफर दीज फीचर्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है पैराग्राफ से, जो आपको बनाना है, चाहे ट्री डायग्राम बनाना है, चार्ट बनाना है, उसमें वो सारे पॉइंट्स को फिल कीजिए,
नीट एंड एक्यूरेट डायग्राम, एकदम क्लियर डायग्राम बनाइए। ड्रॉ विथ अ पेंसिल एंड राइट विथ अ पेन। अब यहाँ लिखा है ड्रॉ विथ पेंसिल, पर आप पेन से भी बनाएंगे तो भी चलेगा। बस ये है कि थोड़ा सा क्लीन डायग्राम होना चाहिए, साफ साफ आपके उत्तर दिखाई देने चाहिए। ठीक है, समय के अभाव के चलते आपको वहां पर ड्राइंग नहीं बनानी है गोला प्रकार, बच्चे गोला प्रकार लेके पूरा गोला बनाने बैठते हैं, तो आप वो चीज हाथ से भी ड्रॉ कर देंगे तो भी चलेगा। आपका मैथ्स का पेपर या ज्योमेट्री का पेपर नहीं है ये, जहां आपकी त्रिज्या और व्यास मापा जाने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो सर्कल आड़ा टेढ़ा होगा तो चल जाएगा, लेकिन जरूरी क्या है कि आपने अंदर जो आंसर्स लिखे हैं वो एकदम क्लियर, साफ और अच्छे और राइट होने चाहिए। ओके, देन टाइप 2 नॉन वर्बल टू वर्बल, रीड गिवन ग्राफ, डायग्राम, टेबल एक्सेट्रा, जो भी वहां दिया गया है नॉन वर्बल में जानकारी उसको अच्छे से रीड करो। गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल, फिर से यही दिया है, देखो टाइटल 1 मार्क्स का होता है इसलिए उस पर ज्यादा जोर दिया गया है कि टाइटल आपको देना ही है। ठीक है, सेंटर में बीच में अच्छे से टाइटल लिख कर उसको अंडरलाइन करके एक लाइन छोड़ के फिर अपना आंसर लिखिए। रीराइट द सेम इनटू अ पैराग्राफ, जो जो जानकारी वहां ली गई है उसको आपको बस सेंटेंसेस बनाना है, जो जानकारी वहां लिखी है उसको आपको कोशिश करनी है कि आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। कवर ऑल पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स वहां दिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स आपके पैराग्राफ में आने चाहिए। भले ही आपका पैराग्राफ थोड़ा सा छोटा होगा चलेगा, लेकिन उसमें सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। यूज वेराइटी इन सेंटेंस फॉर्मेशन 100 वर्ड्स, 1 और 2 पैराग्राफ। ठीक है, वेराइटी ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, वही मैंने आपको बोला था कि दिस एग्जैक्ट XYZ इज बिगर देन, ये वहां जो इंफॉर्मेशन होगी जैसे महाराष्ट्र इज बिगर देन दिस स्टेट, तो ऐसी वहां इंफॉर्मेशन दी होगी तो बिगर, स्मॉलर, ऐसे एज वेल एज, सेम एज, ये सारे वर्ड्स यूज करके, ये सारे ग्रामर टॉपिक जो आप पढ़ते हैं ऑलरेडी, आप पढ़ते आए हैं कई सालों से, उन टॉपिक्स को यूज करके आप सेंटेंसेस फॉर्म करिए वहां पर। ठीक है, ताकि आपका पैराग्राफ जानकारी थोड़ी बड़ी हो। लेकिन इस चक्कर में बहुत बड़ा मत करिए, बस ये है कि वहां के जो सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स उस डायग्राम के आपके कवर होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे फिर लिखा है डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रा ऐड मत करिए। ठीक है, आप वहां पर इंग्लिश का एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं पर कोई एक्स्ट्रा जानकारी मत दीजिए। जैसे महाराष्ट्र के बारे में या मुंबई के बारे में कुछ होगा और आपको वो ज्यादा पता है तो आप अपनी तरफ से ऐड मत करिए उस जानकारी को। ठीक है, वहां जो जानकारी दी हुई है आपको उसी जानकारी को लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं वापस से बोल रही हूँ हर स्लाइड का बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। ओके, नॉन वर्बल टू वर्बल फिर से वही डिटेल में दिया है, पर इसमें इंपॉर्टेंट एक ये है कि मार्किंग स्कीम दी हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स गिवन इन द वेब, वेब में जो पॉइंट्स दिए उसको आपको समझना है। राइट अप्रोप्रिएट टाइटल टू फॉर योर राइट अप, अगेन टाइटल लिखना है और उसके बाद में पैराग्राफ लिखना शुरू करना है। बिगेन एंड कंक्लूड योर राइट अप प्रॉपरली, बिगेन यानी शुरुआत करना और कंक्लूड यानी अंत करना अपना राइट अप, अपना जो पैराग्राफ है उसको अच्छे से शुरू करो, अंत खत्म करो। इनकॉर्पोरेट ऑल द पॉइंट्स इन योर पैराग्राफ, जो जो पॉइंट्स उस डायग्राम में दिए हुए हैं उस सारे पॉइंट्स आपके पैराग्राफ में आने चाहिए। यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर व्हाइल राइटिंग इट, जो वोकैबुलरी शब्द भंडार अपनी इंग्लिश का जो सब शब्द भंडार आपके पास है और जो ग्रामर का नॉलेज है वो सारा उसमें इस्तेमाल करिए। ठीक है, फिर मार्किंग स्कीम देख लीजिए, जब आप इंफॉर्मेशन से पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो मार्किंग स्कीम क्या होती है। टाइटल 1 मार्क का है, फिर यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स वहां डायग्राम में दिए हैं अगर आपने वो सारे पॉइंट्स अपने पैराग्राफ में डाले हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, और अगर आपने टाइटल लिखा है तो 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स आपके तो ऐसे ही हो गए यहाँ पर। ओके, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज सॉरी ग्रामर, ग्रामर आपका कैसा है या ग्रामर टॉपिक आपने कोई यूज किया है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, नो सूनर देन, ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं अगर आप ये टॉपिक वहां पर इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी अंडरलाइन करिए कि आपने अपने ग्रामर का नॉलेज वहां पर दिखाया। ठीक है, तो वो ग्रामर एंड उसका 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है। एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड कंक्लूजन,
जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं और जो एंड कर रहे हैं वो सब अगर आप प्रॉपर है तो 1 मार्क। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप जब पैराग्राफ बनाते हैं तो 4 मार्क आपको, 5 में से 4 मार्क आसानी से मिल जाते हैं यहाँ पर। सिर्फ आपको वो जानकारी पैराग्राफ में डालनी है, बस उसके सेंटेंसेस बनाने हैं और टाइटल डालना है। ओके, देन नेक्स्ट देखो, वर्बल टू नॉन वर्बल। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड सॉर्ट आउट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पैराग्राफ पढ़ो और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सॉर्ट आउट कर लो, अंडरलाइन अपने दिमाग में कर लो, बोर्ड की एग्जाम में अंडरलाइन मत करना, घर पर आप प्रैक्टिस करते वक्त अंडरलाइन करिए उसको। ओके, इनकॉर्पोरेट द पॉइंट्स इन गिवन फॉर्मेट। जो भी फॉर्मेट वहां दिया है उसमें अच्छे से वो पॉइंट्स ऐड कर दो, डाल दो, फिट कर दो। यूज पेन पेंसिल टू ड्रॉ बट राइट आंसर्स यूजिंग ओनली पेन। देखो फिर से लिखा है, आपको आंसर्स पेन से ही लिखने हैं, पेंसिल से नहीं लिखिए कृपया। बोर्ड की कॉपियां हमारे पास आती हैं जिसमें पेंसिल से आंसर्स लिखे हुए होते हैं, तो कृपया ऐसा मत करिएगा आप। डू नॉट ऐड योर ओन पॉइंट्स इन द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में अपने मन से कोई भी पॉइंट ऐड मत करिए, ठीक है। मार्किंग स्कीम देख लो इसकी, जब आप इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, जैसे ट्री डायग्राम में या पाई चार्ट में, आप टेबल में आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं कोई पैराग्राफ से, तो टाइटल आपको लिखना है, इसमें भी टाइटल लिखना जरूरी है। 1 मार्क का टाइटल है। कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। इन पैराग्राफ में जो पॉइंट्स दिए हैं वो सारे अगर आपने प्रॉपर फिल किए हैं तो उसके 2 मार्क्स हैं। अप्रोप्रिएट ग्राफिकल लेआउट। जो डायग्राम है उसको अगर ठीक ठाक बनाया है उसका 1 मार्क। ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ओवरऑल जैसा आपका पूरा प्रेजेंटेशन अगर अच्छे से नीटली क्लीन है तो 1 मार्क, यानी इसमें आपको पूरे 5 मार्क मिलते हैं, ठीक है। 515 मिलते हैं आपको इसमें। तो आपको, आपके लिए 1 मार्क ज्यादा स्कोर करना होता है अगर आपको, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से और आप सारे वो फिल कर पा रहे हैं क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट, यही जो मार्किंग स्कीम हमने डिस्कस की वो टेबुलर फॉर्म में है आपके समझने के लिए। टाइटल 1 मार्क का है दोनों में। कवरिंग ऑल द पॉइंट नॉन कवर, उसके 2 मार्क्स हैं दोनों में। जब इंफॉर्मेशन बना रहे हैं तो उसका जो ग्राफिक लेआउट है वो 1 मार्क का है, और जब पैराग्राफ बना रहे हैं तो ग्रामर 1 मार्क का है, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन 1 मार्क। एंड अप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन। पैराग्राफ बनाते समय शुरुआत, अंत पैराग्राफ का वगैरह सब कैसा है तो 1 मार्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में आराम से इसको अच्छे से पढ़ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अभी हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि पैराग्राफ से कौन कौन सी किस किस तरह के डायग्राम बनाने के लिए आते हैं और किन किन तरह के डायग्राम्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए भी आता है। ओके, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अपनी ग्रामर की नोटबुक में इन सबको लिख देना, ताकि आप जितना लिखेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा होगा, ठीक है। आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है हर चीज का। ये है, एक पैराग्राफ दिया है, ड्रॉ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। एक ट्री डायग्राम दिया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और नीचे ही उसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ग्रामर की नोटबुक में इसको लिखो अच्छे से, 3-4 बार इसको पढ़ो पैराग्राफ को, तो आपको अपने आप पॉइंट्स समझ में आएंगे। आंसर छुपा दो, पहले आंसर मत पढ़ो, थोड़ी सी ईमानदारी रखो, ठीक है। और उसके बाद में अपने मन से आप आंसर बनाने की कोशिश करिए ट्री डायग्राम बनाने के लिए। ओके, और फिर बाद में अपना आंसर मैच करके देखिए कि ये ट्री डायग्राम आपने राइट बनाया है नहीं या नहीं। उसके बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आपको ना एक एक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आप किसी भी चीज में करत करत अभ्यास के, पढ़ा है ना दोहा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। तो बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हम उसमें एकदम पंडित हो जाएंगे, हमको आ जाएगा सब कुछ करना। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स के आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इन सब को आप ग्रामर की नोटबुक में लिखेंगे, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दूंगी एंड में, तो वो भी आप सॉल्व कर करके अपने टीचर्स से चेक करवाइएगा। ओके, तो ये पैराग्राफ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और उसका फिर आंसर भी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट ये वेब है, एक्चुअली ये दिख रहा पाई चार्ट जैसा है पर ये एग्जैक्टली वेब है। वेब डायग्राम आपको पता होगा, आगे और आएगा वेब डायग्राम। तो ये बर्ड की स्पीशीज के बारे में है, तो क्या क्या करते हैं, एक्टिविटीज क्या क्या वो एक्टिविटीज करती है। देखो टाइटल लिखा हुआ है इसमें, भले ही इंफॉर्मेशन बनाई है, पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है, लेकिन इंफॉर्मेशन में आपको टाइटल डालना ही है। जहां भी आप अपने मन से कुछ लिखने का काम आ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन 4B में समरी राइटिंग हो गया, ओके। देन उसके बाद क्वेश्चन 6 से आगे के 2-3 टॉपिक में सारे ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया, एक्सपांड द थीम हो गया, इन सब में आपको ऊपर टाइटल डालना ही है। टाइटल 1 मार्क्स का होता है एक्स्ट्रा, तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, प्लस वो आपको वहीं से मिल जाएगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी और कहीं बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। वो आप पैराग्राफ अगर पढ़ोगे तो पैराग्राफ में ही आपको वो चीज पढ़ के आराम से समझ में आ जाएगी कि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, या ये पैराग्राफ किस बारे में है। तो जिस बारे में है उस बारे को ही, उसी विषय को आपको टाइटल बना देना है, ओके। अब ये पैराग्राफ बर्ड्स क्या क्या करती हैं उसके बारे में है, तो इसके लिए इसका टाइटल एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स है। अगर आप थर्ड पैराग्राफ देखेंगे या सेकंड पैराग्राफ देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में भी 2-3 बार ये वर्ड रिपीट हुआ है, एक्टिविटीज ऑफ बर्ड्स। सेकंड पैराग्राफ की शुरुआत देखिए, एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स। फिर थर्ड पैराग्राफ की शुरुआत देखिए, एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाती हूँ एक बार। ये मैनी एक्टिविटीज ऑफ बर्ड दिया है, फिर सेकंड में भी एक्टिविटीज ऑफ बर्ड दिया है, थर्ड में भी। तो इसके लिए ये पढ़ के पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पैराग्राफ में कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हुआ है। तो उस वही रिपीटेटिव वर्ड जो आ रहा है बार बार, शायद पैराग्राफ उसी बारे में। अगर आपको पूरा ना भी समझ में आए तो कम से कम इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये पैराग्राफ, ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो वही आपका टाइटल है, ओके। तो इसको भी अपनी ग्रामर नोटबुक में सारा ही जो आप अभी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे हर स्लाइड का, सब कुछ आपको अपनी ग्रामर नोटबुक में लिखना है और उसको प्रैक्टिस करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, read the following extract and point out all the important events in life of Jawaharlal Nehru. Prepare a flow chart. Okay, flow chart prepare करना है। flow chart का अर्थ क्या होता है, स्लाइड लाइन से क्रमानुसार क्या क्या घटना घटित हुई। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी है और उनके जीवन में क्या क्या घटना घटित हुई वो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो उसको बस आपको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आंसर आगे है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, हर स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट लेना ही है, ओके। देन ये उसका आंसर है, टाइटल दिया है इंपॉर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद में उनके लाइफ के सारे इवेंट एरो, ये पहले उनका बॉर्न हुआ, उसके बाद वेंट टू इंग्लैंड, उसके बाद क्या हुआ, जो पैराग्राफ में सारा दिया है वहां से पढ़ के आपको इसमें लिखते जाना है, ओके। ये फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अब ये टेबुलर फॉर्म, टेबल। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट द कॉजेस ऑफ पोल्यूशन एंड द पॉसिबल सोल्यूशन। अब ये देखो, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, मतलब यही आपका टाइटल है, ठीक है। मैंने आपको बोला था पहले भी कि क्वेश्चन में ही आपको टाइटल बहुत सी जगह पर मिल जाएगा, ओके। तो रीड द फॉलो, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया है मतलब ये आपका टाइटल हो गया। एंड टैब्यूलेट द सेम इंफॉर्मेशन, टैब्यूलेट करना है यानी नीचे जो टेबल दिया है उसके अंदर उस इंफॉर्मेशन को फिल करना, वो हो गया टैब्यूलेट करना, ओके। तो ये सारी पॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़नी है और नीचे जो टेबल दिया है उसमें उसको फिल करना है। आगे इसका आंसर है, देखो, एयर वाटर साउंड पोल्यूशन कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है वो लिखा है, और सोल्यूशन, उससे क्या सोल्यूशन है वो लिखा है। अब इसमें टाइटल नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाइटल ऐड नहीं करना है, ठीक है। जो टाइटल मैंने आपको बोला क्वेश्चन में ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एंड द पॉसिबल सोल्यूशन, तो ये आपका टाइटल हो गया, वो आपको इधर ऐड करना है ऊपर, ओके। नेक्स्ट अगेन ये फिर से टेबल का इंफॉर्मेशन, टेबल का ही फॉर्मेट है।
पर आपके पास थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हो समझने के लिए, इसलिए मैंने इसे भी ऐड किया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड मेक अ नोट ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ क्लूज प्रोवाइडेड। बेयर्स के बारे में, बेयर के बारे में सारी जानकारी दी है। बेयर कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है और कहाँ पाए जाते हैं। देखो टेबल में वही इंफॉर्मेशन मांगी गई है। पॉपुलर नेम, पॉपुलर नेम क्या है उसका, साइंटिफिक नेम क्या है उस बेयर का, और वो फाउंड इन, और वो कहाँ पाया जाता है। बहुत ही आसान होता है ये, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत आसान होता है, पूरे 5 मार्क देता है आपको। ओके, ये इसका आंसर है। आप पैराग्राफ पढ़ो 2-3 बार और आंसर्स भी बाद में मैच कर करके देखो, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। बस ये है कि आपको खुद से बहुत प्रैक्टिस करनी है इसके लिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन जहां जहां से मिल रहे हैं सब जमा करके आपको खुद प्रैक्टिस करते रहना है बार बार। तो पॉपुलर नेम्स एंड साइंटिफिक नेम एंड फाउंड इन कहाँ पाया जाता है वो सब पैराग्राफ में दिया हुआ है, बस ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप है हमारा डूज एंड डोंट्स। Read the following points about rules of discipline and prepare a chart of do's and don'ts for students of your school based on the following points। ये points आपको दिए होंगे और ये जो do's and don'ts का chart दिया है ये आंसर है। ओके, तो keep the place clean, not spitting on walls और स्क्रैचिंग ऑन देम। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ के आपको, आप ये शायद 7वीं 8वीं में आराम से करते हैं, ये 6ठी 7वीं से करते आते हैं डूज एंड डोंट्स प्रिपेयर करना। हाँ, कीपिंग द प्लेस क्लीन, यानी कि आपको प्लेस को क्लीन करना है, क्लीन रखना है। तो डूज में आएगा कीप द प्लेस क्लीन, इंपरेटिव सेंटेंस, आपको ऑर्डर देना है वहां पर डूज में कि ये चीज आपको क्लीन करनी रखनी ही है। ओके, और डोंट, डोंट में आपको जो चीजें नहीं करनी है, प्रोहिबिटेड है, जो निषेध है, उन चीजों को वो पॉइंट वहां पर डोंट डोंट करके ऐड करने हैं। नॉट स्पिटिंग ऑन द वॉल को देखो लिखा हुआ है डोंट स्पिट ऑन द वॉल। फिर स्क्रैच उसी में डाल दिया, अगर आप चाहें तो अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं उसका, डोंट स्क्रैच ऑन द वॉल, ये सेकंड सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स वहां दिए होंगे, बस आपको डूज एंड डोंट्स में उसको डिवाइड करना है, और जो नेगेटिव है उनके आगे डोंट डोंट लगाकर उन सेंटेंस को लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट है फैक्ट फाइल। प्रिपेयर अ फैक्ट फाइल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब ये इंफॉर्मेशन दी हुई है नीम ट्री के बारे में, तो उसके बारे में फैक्ट फाइल, फैक्ट फाइल मतलब उसके बारे में जानकारी आपको लिखनी है। तो पॉइंट्स दिए हैं, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे, प्रिपेयर द फैक्ट फाइल गिविंग इंफॉर्मेशन, गिविंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो नेम, पॉइंट्स दिए, नेम, ओरिजिन, पार्ट, क्वालिटीज, यूजेस, एनी टू, 5 पॉइंट दिए हैं। तो पांचों पॉइंट को ऐसे नीचे नीचे एक के नीचे एक, नेम, ओरिजिन, पार्ट, क्वालिटीज, यूजेस, ऐसे, और यूजेस आपको 2 लिखने हैं, वहां ब्रैकेट में दिया है एनी टू। ओके, तो आप ये सारे आपको ढूंढने हैं ऊपर से और बस यहाँ फिल कर रहे हैं, बहुत आसान होता है ये। अभी नेक्स्ट हमारे नॉन वर्बल टू वर्बल, मतलब इंफॉर्मेशन दिए हैं और आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ में। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेब चार्ट केयरफुली एंड राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स गिवन। अब देखो पॉइंट्स दिए हैं और ये वेब डायग्राम है। तो वेब ऊपर जो क्वेश्चन में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है एडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, ये आपका क्या हो गया, टाइटल। ओके, तो आपको इसको सेंटर में, आंसर में सेंटर में ऐसे अंडरलाइन करके, जैसे 5 का शीर्षक होता है वैसे ये आपके पैराग्राफ का शीर्षक है, ये लिखना है। और उसके आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको एक शॉर्ट वे बता रही हूँ कि ये सबसे आसान होता है। और अगर ऐसा नहीं दिया है तो वेब डायग्राम के बीच में सेंटर पॉइंट जो दिया है वो ही आपका टाइटल है, ठीक है, क्योंकि उसी के बारे में वो सारी जानकारी है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस सेंटर वाले बॉक्स के बारे में ही है। तो ये जो सेंटर वाला बॉक्स होता है वो ही आपका टाइटल होता है। ओके, अगर ऊपर नहीं दिया है, आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, आप चाहे तो अपने मन से भी अलग टाइटल बना सकते हैं। ओके, अब इसका पैराग्राफ, ये इसका आंसर है।
अब देखो यहाँ पर राइटर ने जिस बच्चे ने भी लिखा है उसने टाइटल चेंज किया है, प्लेजर ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है ये भी चलेगा। तो वो जो सारे पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उनके बारे में सेंटेंसेस ज्यादा फ्रेम किए हुए। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सिर्फ 7-8 या 6-7 पॉइंट दिए होते हैं उनको आप इलेबोरेट कैसे करेंगे। इलेबोरेट मतलब विस्तार से आप कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। तो आप बहुत सारी रीडिंग करिएगा उसके लिए। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल दिया हुआ है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एरिया, पॉपुलेशन, कैपिटल, दोनों का एरिया क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कैपिटल क्या है, लैंग्वेज क्या है, रिवर कौन कौन सी है, क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, फसल मतलब, और मेजर सिटीज कौन कौन सी है। तो ये दोनों स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके 2 पैराग्राफ बनाने हैं आपको, ठीक है। द एरिया ऑफ महाराष्ट्र इज दिस, द पॉपुलेशन इज दिस, ऐसे ऐसे करके आपको एक पैराग्राफ महाराष्ट्र का बन जाएगा और एक पैराग्राफ कर्नाटका का बन जाएगा। और टाइटल डालना है, अगेन बार बार बोल रही हूँ, 1 मार्क होता है टाइटल का, तो हर पैराग्राफ के ऊपर टाइटल लिखेंगे आप। ओके, देखो आंसर इसका नीचे साथ में ही दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट है ट्री डायग्राम दिया है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का ट्री डायग्राम दिया है। ट्री डायग्राम अच्छे से रीड करो और आपके पास ऑप्शन भी होता है बच्चों, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, अगर जैसे ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे अगर पढ़ने में, अगर आपको इंफॉर्मेशन से पैराग्राफ बनाना नहीं आता तो इन पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन बनाना दोनों ऑप्शन में होते हैं। दोनों क्वेश्चंस पढ़िए, जो आपको आसान लगता है उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का पैराग्राफ, ये इसका आंसर है। वही सारी इंफॉर्मेशन को सेंटेंसेस फॉर्म करके 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट किया है। ओके, ये सब आप नोटबुक में लिखिए, बार बार रीड करिए तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब ये पाई डायग्राम है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड प्रिपेयर अ राइट अप ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट। अगेन देखिए यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट दिया है, मतलब ये आपका टाइटल है। ओके, जो टाइटल है और उसके कारण सारे लिखे हुए, रोड एक्सीडेंट के बढ़ने के क्या क्या कारण है, ठीक है। तो उन सबको आपको इलेबोरेट करना है। नीचे पैराग्राफ में आंसर है, पढ़िएगा, लिखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बार बार सब की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एक टाइप है स्टडी द चार्ट शोइंग द नॉइज स्केल। चार्ट दिया हुआ है एक नॉइज स्केल का। नॉइज स्केल मतलब कि ध्वनि को मापने का स्केल। ओके, तो ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इनटू 1 और 2 पैराग्राफ। ये जो जानकारी दी है उसको 1 या 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। अब नॉइज, अभी देखो यहाँ पर टाइटल के जैसा कुछ दिया नहीं है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज दे दी गई है कि इसके अंदर किस चीज की जानकारी है, नॉइज स्केल के बारे में जानकारी है, बराबर। तो यही हो गया आपका टाइटल। अब यहाँ भी आंसर में टाइटल नहीं लिखा है पर टाइटल आपको लिखना ही है। ओके, तो सेंटर में नॉइज स्केल टाइटल लिखकर उसको अंडरलाइन करके फिर आप ये पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे। द चार्ट गिवन शोज, आंसर की स्टार्टिंग देखो, द चार्ट गिवन शोज द नॉइज स्केल, और उसके बाद में फिर पूरी डिटेल है नॉइज स्केल की जो यहाँ पर दी हुई है वो सारी। डीबी भी दिया है, डेसिबल में काउंट होता है, इसके लिए डीबी करके दिया हुआ है। ओके, तो पैराग्राफ, इससे 2 पैराग्राफ बन गए। नेक्स्ट, look at the following graph. It shows the result of SSC exam of HD High School. Write a paragraph giving all the information of SSC result. बॉयज, अब ये ग्राफ बनाना ये आप मैथ्स में वगैरह पढ़ते हैं बहुत पहले से ही, ठीक है। तो एक साइड पर आपके परसेंटेज ऑफ पासिंग दिए हुए हैं, ये परसेंटेज है, एंड नीचे की साइड पे आपके ईयर्स दिए हुए हैं 97, 98। ब्लैक कलर का जो बार है वो गर्ल्स का है और व्हाइट कलर का जो है वो बॉयज का है। तो 97 में कितने बॉयज पास हुए, 97 में कितनी गर्ल्स पास हुई, कितने परसेंट, यही सारा आपको सेंटेंसेस बनाना है। ओके, आंसर में देखो टाइटल दिया हुआ है एसएससी रिजल्ट ऑफ एचडी हाई स्कूल।
देन पैराग्राफ है, वी आर गिवन द एसएससी रिजल्ट, और ये स्टार्टअप हमेशा ऐसे होता है, दिस इज द पैराग्राफ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफ दिस, फिर ऐसे करके आपका इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो स्टार्टअप हमेशा आपका ऐसे ही होगा। ओके, तो ये चार्ट, ये ग्राफ है, ग्राफ से इंफॉर्मेशन करना है। ओके, नाउ अभी हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। अब यहाँ तक तो आपको सब क्वेश्चन के साथ में आंसर मिले हैं। ओके, अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन है जिनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोटबुक में आप उसको लिखिएगा बाद में, और फिर उसके आंसर सॉल्व करिएगा। ओके, नाउ नॉन वर्बल टू वर्बल है, ये वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन है सारी, इसको आपको पैराग्राफ बनाना है। ओके, राइट ए पैराग्राफ ऑन दिस। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि 15 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। तो आपको टाइमर लगाना है 15 मिनट का, और 15 मिनट के अंदर ही ये आपको हल करना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप 15 मिनट के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है ये, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। राइट वर्ल्ड रिलीजन बाय परसेंटेज। अब ये आपको टाइटल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, वर्ल्ड रिलीजन बाय परसेंटेज। बाय परसेंटेज को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वर्ल्ड रिलीजन ये लिखकर, ये टाइटल लिखकर आप इसके बारे में पैराग्राफ बनाएंगे। अब ये पाई चार्ट रीड करना आपको डेफिनेटली आता होगा, बुद्धिस्ट इतने परसेंट है, हिंदू इतने परसेंट है, तो ये सारा आपको सिर्फ सेंटेंसेस फॉर्म करना है। अगेन टाइटल लिखकर 15 मिनट के अंदर आपको पैराग्राफ लिखना है। ओके, देन फेवरेट गेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी आपको टाइटल दिया हुआ है, इसका आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये सेम पिछला जो था वैसा ही है, बस उसमें रिलीजन की इंफॉर्मेशन थी, इसमें स्टूडेंट्स के गेम्स की इंफॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बिलो पाई चार्ट। अब इसमें इंफॉर्मेशन जो दी हुई है ये आपको रीड करनी है, कोल कितना है, ऑयल कितना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक अदर सोर्सेज कितने हैं, और इन सब के बारे में आपको पैराग्राफ बनाना है। ओके, राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन फॉलोइंग पाई चार्ट which shows the result of SSC of March 2012 of 5 district of Nagpur division। नागपुर के 5 डिवीजन का मार्च 12 का SSC एग्जामिनेशन रिपोर्ट है ये। तो अगेन इस पे पैराग्राफ बनाना है टाइटल डाल के। ओके, राइट, you have to write 2 short paragraphs for your school magazine telling something about the source of vitamin and effect due to lack of these vitamin. The following table will be helpful to you in writing the paragraph। टेबल में सारी इंफॉर्मेशन दी है, ये आपको स्कूल मैगजीन के लिए बनाना है। विटामिन एंड इट्स इफेक्ट, ये टाइटल हो सकता है, या और भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, पर विटामिन एंड इफेक्ट ये मैंने यहीं से निकाला, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ही ज्यादातर आपको टाइटल मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर अपने आप आपको टाइटल दिख जाएगा। ओके, देन डेवलप अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वेब कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस। मैंने बोला था आपको वेब डायग्राम में बीच में जो दिया होता है, सेंटर का जो दिया है वही आपका टाइटल है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, सक्सेस मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। ये सारी चीजें, ये सारे गुण जो है वो आपके अंदर होने चाहिए, वो आपको सेंटेंसेस फॉर्म करके लिखना है, और टाइटल है आपका कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस। ओके, फिर डेवलप अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो टाइटल टी हो गया। ठीक है, और जो सारी इंफॉर्मेशन दी है उससे सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। ट्राई करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर अपने टीचर्स को दिखाइए, ताकि वो चेक करके आपको बताएं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और उसके बाद में आप इसमें सुधार कर सकें। और ओके, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम, डेवलप अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम दिया है लिटरेचर के बारे में, तो लिटरेचर ही आपका टाइटल हो जाएगा। ओके, जो ऊपर ट्री डायग्राम में भी ऊपर जो दिया होता है ना, वही आपका टाइटल बन सकता है अगर आपको क्वेश्चन से कोई टाइटल नहीं मिल रहा है तो। ओके, तो लिटरेचर आपका ट्री डायग्राम हो गया, सॉरी टाइटल हो गया।
और उसके बाद में उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, लिटरेचर के इतने थ्री पार्ट्स हैं और उसके और पार्ट जो दिए हैं वो सारा आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करके पैराग्राफ बनाना है। ओके, डेवलप अ पैराग्राफ अबाउट कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एंड पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन मिल गया, सॉरी टाइटल मिल गया, पोल्यूशन एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये आपका टाइटल हो गया क्योंकि ये ऊपर ही दिया हुआ है कि टेबल किस बारे में है। तो जब आप पैराग्राफ बनाएंगे तो ये आपका टाइटल हो जाएगा। ओके, देन एयर वाटर साउंड, इन सबके कॉजेज क्या है ये हमने पहले एक एग्जाम्पल में इसी को देखा है। ठीक है, तो पैराग्राफ आसानी से बन जाएगा। वो पुराना एग्जाम्पल आप जब देखेंगे अपने स्क्रीनशॉट्स में देखिएगा तो ये सेम चीज वहां दी हुई है। ओके, देन मदर चाइल्ड रिलेशन, यही आपका टाइटल है और उसके बाद मदर चाइल्ड का रिलेशन कैसा है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो सेंटेंसेस फॉर्म करना है, पैराग्राफ बनाना है, 15 मिनट्स का ध्यान रखना है। रीड द फॉलोइंग चार्ट एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द गिवन। इंजर्ड एनिमल, हाउ विल यू हेल्प, उसको टाइप दिए है तो इंजर्ड एनिमल ही आपका टाइटल हो जाएगा, या द हेल्प ऑफ इंजर्ड एनिमल, इस तरह से भी आप टाइटल दे सकते हैं। इस तरह से आप टाइटल अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, पर बनाइएगा जरूर, शीर्षक होना चाहिए। ओके, रीड द फॉलोइंग चार्ट एंड राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। माई स्कूल, माई स्कूल पर हम निबंध हमेशा से लिखते हैं, माई स्कूल, माई टीचर, माई सेल्फ, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में वो दिया हुआ है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, यही जो जानकारी दी है उसी जानकारी को फिल करना है। माई स्कूल पर आपने जो निबंध बचपन में पढ़ा था या याद किया था वो नहीं लिखना है। ओके, तो ये जो सारी जानकारी माई स्कूल के बारे में दी है उसके सेंटेंसेस बनाने हैं और पैराग्राफ फॉर्म करना है, बहुत आसान होता है। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड प्रिपेयर अ सूटेबल डायग्राम फॉर दिस। सूटेबल डायग्राम दिया है मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वेब डायग्राम बनाना आसान लग रहा है तो वेब बना दीजिए, ट्री डायग्राम बनाना आसान लग रहा है तो ट्री बना दीजिए, टेबल बनाना लग रहा है तो टेबल। यहाँ अगर इंफॉर्मेशन में नहीं लिखा है कि आपको कौन सा डायग्राम बनाना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी डायग्राम बनाइए। ओके, हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट गुलमोहर एंड बनियान ट्री। राइट द इंफॉर्मेशन इन टैब्यूलर फॉर्म। टैब्यूलर फॉर्म मतलब टेबल बनाना है आपको, टेबल। ओके, अब टेबल कैसा, हमने एक एग्जांपल में पीछे देखा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बारे में जानकारी दी हुई थी, है ना। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका एक एक कॉलम में था और लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो साइज, गुलमोहर ट्री की साइज देखो, साइज लिखी है, तो आपको वो पॉइंट्स ढूंढने हैं कि किस किस बारे में, दोनों ट्री के बारे में दिया हुआ है, साइज है, फिर हाइट है। तो ये सारी चीजें, कलर, फ्लावर का कलर, ये वहां पॉइंट्स में आ जाएंगी और दोनों कॉलम में अंतर स्पष्ट करो, जैसे आप करते हैं वैसे आपको वहां पर इंफॉर्मेशन फिल करना है। ओके, देन ड्रॉ और फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाना है मतलब ट्री डायग्राम बनाना है ऑफ अविनाश काले यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट ही हैज गिवन इन द पैराग्राफ बिलो। उसके मैटरनल अंकल और उन सब का उसने इंफॉर्मेशन दिया है, तो आपको ट्री डायग्राम बनाना है। फैमिली ट्री बनाना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसको रीड करना है आपको और इसको फैमिली ट्री बनाना है। ओके, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड प्रिपेयर अ ट्री डायग्राम यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। ट्री डायग्राम दिया है, अगेन आपको इस इंफॉर्मेशन को रीड करना है और उसका ट्री डायग्राम बनाना है। चलिए, अब बहुत सारा आपको मटेरियल मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ओके, तो पूरी पूरी कोशिश करनी है कि आप ये सारे पॉइंट, ये सारे लिखें अपनी नोटबुक में, पढ़ें, समझें और सारे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करें। ओके, अब किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है बेटा? 8:55 को क्लास है, जल्दी पूछिए। हेलो, किसी को कुछ डाउट है? सेजल यादव, सेजल यादव पूछो। हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस जो है वर्बल टू नॉन वर्बल सेजल और यादव। पैराग्राफ में, हाँ हाँ बोलो।
ऑप्शन में आता है कि ऐसे कंपलसरी करना रहता है? नहीं, दोनों ऑप्शन होते हैं, पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन बनाना और इंफॉर्मेशन से पैराग्राफ बनाना, ये दोनों पेपर में आते हैं, पर दोनों में से कोई एक करना है आपको, ऑप्शन है वो। ठीक है, थैंक यू टीचर। वेलकम बेटा। और कोई है? और किसी को कोई डाउट है? हेलो मैडम। हाँ सर। हाँ, अभी किसी को डाउट नहीं दिख रहा है। हाँ ओके। ठीक है, चलो ओके। थैंक यू वेरी मच बच्चों। चलिए सर, थैंक यू। ओके मैडम, ओके।